जय श्री कृष्ण दोस्तों। और कैसे हो फ्रेंड्स आप सब। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आई होप बढ़िया होगे, मज़े में होगे। यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है और वही रोज़ का स्टार्टिंग हो गई है, दिन की शुरुआत। तो बढ़िया सी चाय के साथ यहाँ मैंने चाय बनने रखी है। और देखिए कितना सूरज निकल चुका है, 7 साढ़े 7 हो रहे हैं। और फ्रेंड्स वही सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्योंकि उठते ही सबसे पहले माइंड में यही ख्याल जाता है कि हाय अब नाश्ते में क्या बनाऊँ, हाय खाने में क्या बनाऊँ। तो वही मैं ट्यूसडे को गई थी सब्जियां लेने, तो भिंडी रखी हुई थी। मैंने सोचा चलो भिंडी बना लेती हूँ नाश्ते में, क्योंकि भिंडी रखी हुई फिर ख़राब हो जाएगी फ्रिज में, क्योंकि गर्मी का मौसम वैसे ही है। तो जो भी मैं ग्रीन वेजिटेबल लाती हूँ तो जल्दी से जल्दी यही सोचती हूँ उन्हें बना लूँ। नहीं तो क्या होता है ना, अदरवाइज़ फ्रिज में रखी रहे तो ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। तो इससे तो मैंने सोचा चलो थोड़ी भिंडी बना लेती हूँ। और दूसरी चीज़ दोपहर के खाने के लिए भी सोच रही हूँ क्या प्रिपरेशन करूँ क्या ना। तो यही इन्हीं टेंशनों में सुबह सुबह दुनिया की किस 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 चीज़ की टेंशन होती है, और लेडीज़ को यही टेंशन रहती है क्या बनाए क्या ना बनाए। और देखो ये आ गए हैं दोनों, राम लखन, स्विमिंग से। तो बस इसका तो आते ही पूछता ही सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वेश्चन ही यही होता है, मम्मी नाश्ते में क्या बन रहा है। क्योंकि इसको तो रोज़ चाहिए कुछ तड़कता भड़कता सा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बालकनी धो रही हूँ, क्योंकि फिर वही है कि जितनी देर मेरी चाय वाय बनती है इतनी देर में मैं ये सारे छुट-पुट काम निपटा लेती हूँ अपने। क्योंकि क्या है ना, इधर फिर और तेज़ धूप आने लग जाती है 9 साढ़े 9 बजे के करीब। तो अभी तो 7 बजे ये हाल हो रहा है, यहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो 9 साढ़े 9 बजे तो इतनी कड़कती हुई गर्मी होती है ना कि बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा कम ही धूप में मैं इसको बालकनी को पहले क्लीन कर लूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने भिंडी काट ली है, और अभी ये दोनों नहाएंगे धोएंगे तो इन्हें टाइम लगेगा। तो मैं तो अपनी चाय लेकर पहले पीऊँगी, फिर उसके बाद कुछ काम करूँगी। क्योंकि बिना चाय के तो मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। तनी ऐसी शरीर को आदत है कि पहले नहा धो के पूजा करके उसके बाद मेरे को चाय चाहिए तो चाहिए। ये है, तो आज मैंने सोचा कपड़े मैं यहाँ पे डाल दूँ थोड़े बहुत जो ड्रायर हो चुके हैं। आधे कपड़े मैं उधर वाली बालकनी में डाल आई, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ बहुत जल्दी सूख जाते हैं। धूप ही इतनी तेज़ है कि सिर्फ आधे घंटे में ही सूख जाएंगे। और यहाँ मैंने देखो भिंडी छौंक दी है। ये ब्रेड ले आया है कि डुगू ब्रेड खाएगा, और ये देखो शायद पराठे खाएगा। और मैं ना भिंडी में थोड़ी सी आमी डाल देती हूँ खट्टी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आधी आमी डाल दूँगी, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और यहाँ मेरी चाय रेडी हो गई है। तो जब तक मैं ये चाय मेरी ठंडी होएगी तब तक मैं भिंडी को भी बना ही लूँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स पता है क्या हुआ ना, मैंने सोचा चाय पीने के बाद कि मेरी ना दही रखी हुई थी 4-5 दिन से, तो वो खट्टी हो गई थी। तो सोचा चलो थोड़ी सी कड़ी बना लेती हूँ। तो मेरे को आज और भी बहुत सारे काम करने थे, तो मैंने चाय पी के फिर यहाँ गैस पे ना कड़ी भी छोंक दी साथ के साथ। क्योंकि कड़ी पकती रहेगी, मैं और सारे काम निपटा लूँगी जब तक। क्योंकि अभी तो ये दोनों नहा नहा के आए हैं, तो इन्हें नाश्ता वाश्ता दे दूँगी। यहाँ पे ये मैंने किचन का ये काउंटर पूरा क्लीन करने की कर दिया है, क्योंकि जो काम निपट जाता है ना सुबह सुबह जितना, तो मैं सबसे पहले आज किचन को ही क्लीन करूँगी और बाद में लगूँगी सारे कामों में।
यहाँ पे ये मैंने सारा काउंटर पूरा क्लीन कर दिया है और ये डिब्बे वगैरह सब धो दिए साथ के साथ, क्योंकि इन पे ना कुछ भी काम करो ना थोड़े बहुत हाथ लगते हैं। तो मेरा तो ये रूटीन सा ही है, एक दिन छोड़ के या रेगुलरली कि सबसे पहले इनको ही क्लीन करती हूँ। तो मैंने कड़ी बना तो ली है फ्रेंड्स। एक बात और है, डुग्गू को ना कड़ी कम पसंद है, तो पता नहीं वो क्या खाएगा, भिंडी से खा लेगा, नहीं खाएगा तो रोटी बना दूँगी उसको। बट पता क्या होता है, कहीं नीचे से आती है ना मेरी जिठानियों के यहाँ से कड़ी, तो कभी ऐसे करेगा और जब मैं बनाती हूँ तो खाते नहीं हैं ये लोग। इनके यही नखड़े रहते हैं खाने के, और कहेंगे कुछ स्पेशल नहीं बनाती, कुछ स्पेशल नहीं बनाती, हमारे यहाँ तो सबसे बेकार खाना बनता है। इनके ये इन दोनों की यही बातें रहती है, कार्तिक डुग्गू की। तो कई बार तो मैं गुस्से में कहती हूँ तुम ही बना लिया करो, तुम सीख जाओ दोनों के दोनों, तुम बना लिया करो, मेरा किचन में से काम हल्का हो जाएगा। फिर कहेगा फिर तुम क्या करोगी अगर हम बनाएंगे खाना तो पूरे दिन इनके साथ ऐसी मेरी दिमागखोरी होती रहती है। और कुछ काम कह दूँ ना ज़रा सा किसी से, तो कोई करके राज़ी नहीं है। बस वो कहेगा, उससे मैं कह रही हूँ बर्तन दे दे अपने कमरे में से, तो ना जी ना, लड़ रहे हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को क्लीन कर लूँगी और देखूँगी इनका क्या बखेड़ा हुआ पड़ा है कमरे में, क्योंकि बड़ी देर से इनकी लड़ाई की आवाज़ आ रही है। वो अलमारी फैला के बैठ गया है कि मैं अपनी सारी ड्रॉर्स वगैरह बुक्स वगैरह लाऊंगा तो इसको खाली कर दूँ, पुरानी वाली बुक्स को निकाल दूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी साथ के साथ मांज लिए हैं, क्योंकि किचन का काम मैक्सिमम हो ही गया है। बस मेरे को चावल बनाने हैं, तो मैं चावल थोड़ा लेट बनाऊँगी, 11 बजे के करीब बनाऊँगी, तो जिससे भी चावल गर्म रहें और यहाँ कड़ी पकती रहेगी जब तक। और फिर कपड़े का क्या है ना फ्रेंड्स, कपड़े तो मैंने धो ही लिए, आज कपड़े भी बहुत कम थे, तो कपड़े सुबह के सुबह ही धो लिए थे। ये आए थे ना बच्चे स्विमिंग से, तो कपड़े साथ के साथ धो लिए। और यहाँ पे ये बर्तन सारे साफ़ कर लिए हैं। और क्या हुआ ना, ये वाला ड्रॉर जो है ना, इसमें सारे फ्राई और ये बड़े बड़े बर्तन होते हैं, तो ये इसकी जो ये मैंने मैट सी बिछा रखी है ना, ये सारी सिकुड़ जाती है, गंदी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो इसे भी क्लीन ही कर लूँ साथ के साथ, क्योंकि फैली हुई ना फिर बहुत बेकार लगती है। तो जब भी मेरे को मौका मिलता है ना, जो चीज़ फैली हुई दिखती है तो मैं साथ के साथ ही क्लीन करके रखने की सोचती हूँ, जिससे कि ये सारी कैबिनेट अच्छी लगे। जब भी खोलो आप तो एक अच्छा लगे, खुद को ही अच्छा लगे कि खोलने के बाद। और ये फैला हुआ होता है ना तो बहुत गंदा लगता है, खुद को ही लगता है कि हाय कितने दिन से इसमें सफाई नहीं हुई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे किचन का काम हो जाएगा पूरा कंप्लीट। My reefer louder than a speaker. Yeah, my niece is hanging with the Beatles. If you ever find a better keeper, 37 cameras for the sneakers. Going out like Arthur Benny Siegel. Send a cop, I can't wait to mistreat him. Forcing your hoe, I can't wait to mislead him. And beat him. That's my best friend, that's my best friend. Big go, that's my best friend, that's my best friend. That's my best friend, that's my best friend. Big go, the proof solid. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal run now.
reefer louder than a speaker. Yeah, my niece is hanging with the beater. If you ever find a better keeper, 37 cameras for the sneakers. Going out like Arthur Benny Siegel. Send a cop, I can't wait to mistreat him. Force in your hoe, I can't wait to mislead him. And beat him. That's my best friend, that's my best friend. Let's go. Big go, that's my best friend, that's my best friend. Let's go. That's my best friend, that's my best friend. Let's go. Big go, fuck, the proof solid. No God. That's my best friend, that's my best friend. Let's go. Big go, that's my best friend, that's my best friend. Let's go. That's my best friend, that's my best friend. Let's go. Big go, fuck, the proof solid. No God. सो यहाँ पे मेरा पूरे घर का क्लीनिंग का काम हो गया है और अब मैं जाऊँगी बालकनी में, क्योंकि अभी मेरी बालकनी रह रही है। तो बालकनी को क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद मेरे को अभी राइस भी चढ़ाने हैं, क्योंकि कड़ी बन गई है तो अभी चावल नहीं बने। क्योंकि क्या है ना फ्रेंड, छुट्टी है ना, तो छुट्टी वाले दिन इन्हें इतनी जल्दी भूख लगती है ना, तो खाना मेरे को बहुत जल्दी रेडी करना पड़ता है। इस चक्कर में अभी मेरे चावल भी ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं उसको बोल रही हूँ वो चावल लेकर आ जा नीचे से। हमारी शॉप ग्रॉसरी की है ना, तो उससे चावल मंगवाऊँगी, फिर चावल बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा मेरा हॉल वगैरह पूरा क्लीन हो गया है। दोनों को मार के मैंने नीचे भेजा है। क्या है ना, मैं पोछा लगा रही थी और बार बार पैर बना के चले जा रहे थे, तो मेरे को फिर आती है गुस्सा, क्योंकि मेरी सफाई को ना वो साफ़ रहने नहीं देते। पैरों के निशान बना कर चलते हैं ना, तो फिर क्या होता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं एक आधे को मार देती हूँ। और आज तो ना एक बात और हो गई, जब मैं सफाई कर रही थी तो कार्तिक अपनी अलमारी की सफाई कर रहा था, अपनी जो सारी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, तो उसमें से कोई सेल निकला था, उसने ना यहाँ हॉल में डाल दिया। तो मेरे को गुस्सा आ गई। मैंने कहा ये सही है सेल कि ख़राब है? तो मैंने पूछा नहीं, और मैंने ना एकदम डुगू को फेंक के दिया। और क्या हुआ, डुगू को फेंक के दिया, डुगू के ना माथे पे लग गया वो एकदम तेज़ से। तो डुगू भाई रोने लग गया बुरी तरह से। तो मैंने उसको बड़ा मुश्किल से मनाया। मैंने कहा बाबू मेरे से गलती से लग गया, मैंने तेरे को कैच करने के लिए दिया था, और वो इतना गलती से उसकी आँख के ऊपर, माथे बहुत से ऊपर वाली जगह लग गया। बेचारा बहुत देर तक ऐसे पकड़ के बैठा रहा। फिर मेरे को अपने पे ही लगा, यार गलत फेंक दिया, ऐसे कहीं भी लग सकता है ना। तो बट अब तो ठीक है वो। तो वही मैं सोच रही हूँ, कई बार ना गलती से भी ना और ज़्यादा लग जाती ना, तो फिर दिक्कत आ जाती। तो शुक्र है, मैं यही सोची थी, मैंने कहा आँख में तो नहीं लगी, वो सिर पे लगी थी। तो मगर सिर में भी लगने पे ना सेल से तो था, तो पतला से ही सेल, बट वो ना नाजुक ज़्यादा है एकदम। वो चिल्ला के रोने लग गया। तो बड़ी मुश्किल से मनाया फिर मैंने उसको। ऐसे ही चलता रहता है फ्रेंड्स मेरे साथ पूरे दिन। कभी कोई मेरे से लड़ता है, कभी कोई झगड़ता है, ऐसे ही पूरा दिन चिक होती रहती है। बट मज़ा आता है मुझे भी, जब तक मैं इनसे पंगे नहीं लेती ना दोनों से, तो मुझे भी तसल्ली सी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखो मेरी बालकनी क्लीन हो गई है बिल्कुल। क्या है, मेरे को ये पोर्शन बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम। इतना जब टाइम स्पेंड करना हो ना, खाली हो, तो बस दिल करता है यहीं बैठे रहो अपना रिलैक्स होके। तो सुबह के टाइम तो खैर बिल्कुल ही टाइम नहीं होता कि बैठूँ। तो यहाँ पे ये सारे मेरे कपड़े सूख गए हैं, इन्हें भी मैं साथ ही साथ तय करके रख दूँगी। तो
यहाँ पे अब हो चुका है पूरा काम ख़त्म, कपड़े लग गए हैं और देखिए इन लोगों को भूख भी लग गई है। और मैंने इसी बीच में राइस चढ़ा दिए थे तो दोनों के दोनों आ गए हैं कि हमें भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मैंने पहले इनको खाना दूँ, नहीं तो ये मेरा दिमाग खा जाएंगे चिल्ला चिल्ला कर, क्योंकि इनसे दोनों से ही भूख बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखो कह रहा है कि पकोड़ा ही खाऊंगा मैं, तो कड़ी नहीं खाऊंगा। और फ्रेंड्स कार्तिक कह रहे हैं यहाँ पे ना मैं करूँगा ब्लॉग की एंडिंग आज, क्योंकि तुम ही करती हो, तो मैंने कहा तू ही कर लिया कर ले। और फ्रेंड्स एक बात और, आपको जो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय।